बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 मई 2021 मंडे का दिन था। वीक और मंथ का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बेरिश के। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव वो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग, आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली पे आउट्स और बीएम्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स ने जो है वो वीक का आगाज नेगेटिव साइड से किया है। 186 पॉइंट्स की ओवरऑल डिक्लाइन था। 0.42% कमी के साथ इंडेक्स 44,076 के लेवल पे बंद हुए। ओपनिंग जो थी वो 44,239 की थी और हाई जो लगा है वो 44,326 का लगा है। 63 पॉइंट्स प्लस में गए हैं, 0.15%। आज का जो लो है वो 43,630 का लगा है। 632 पॉइंट्स का डाउनफॉल था, 1.43%। एंड पे जो है वो 400 पॉइंट्स की रिकवरी देखी गई और 186 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,076 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 125 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। 5 डे की जो एवरेज है वो 146 मिलियन शेयर्स की। 35 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 55 डाउन थे और 10 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे टॉप पे है, 88 पॉइंट्स लूज किए हैं। उसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट दूसरा सेक्टर था 58 पॉइंट्स के साथ। सीमेंट सेक्टर 33 पॉइंट्स डाउन थे। पावर जनरेशन ने 29 पॉइंट्स लूज किए। रिफाइनरी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ से 11 पॉइंट्स निकले। प्लस साइड पे आज फूड सेक्टर ने 25 पॉइंट्स ऐड किए, कमर्शियल बैंक्स ने 25, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 18 और टोबैको सेक्टर ने 11 पॉइंट्स। कंपनीज की बात करें तो TRG ने सबसे ज़्यादा 129 पॉइंट लूज किए। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 27, NML ने 22, एसगार्ड 9 ने 15, लकी सीमेंट 14, पायोनियर सीमेंट 10, FML गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स ने भी 10 पॉइंट लूज किए। सिस्टम लिमिटेड जो है वो 40 पॉइंट इसने ऐड किए। हबीब बैंक लिमिटेड की तरफ से 17, यूनिटी फूड ने 16, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स ने 13, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 13, PPL 12, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 11 और पाकिस्तान टोबैको की तरफ से 11 पॉइंट्स ऐड हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज टॉप पे रही है, 2.5% का इंक्रीज हुआ। टोबैको सेक्टर 2.54% प्लस थे। सिंथेटिक एंड रेयान 1.36%, फूड सेक्टर 0.94%, शुगर सेक्टर 0.69% और फर्टिलाइजर सेक्टर 0.27% अपसाइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो नेगेटिव साइड में वुलन सेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन था 4.16%। उसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट 3.82%, लेदर सेक्टर्स 2.81%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 2.65%, रिफाइनरी सेक्टर 1.91% डाउन था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.51%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.34%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.01%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 0.95% और ग्लास सेक्टर भी 0.93% डाउन साइड पे गए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज यूनिटी फूड था, 36 मिलियंस का वॉल्यूम है, 4% अपसाइड पे गया। टेलीकार्ड में भी 25 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 6.9% डाउन साइड पे था। डबल GL भी 6.98% डाउन था, 23 मिलियंस का काम हुआ है। TRG पाकिस्तान 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7% डाउन था। WTL में भी 7 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.14% डाउन था। फौजी सीमेंट में 6 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.05% डाउन। ट्रिपल GL भी 6.3% डाउन था, 6 मिलियंस का काम हुआ है इसमें। हम नेटवर्क में भी 6 मिलियंस का वॉल्यूम है, 4.38% डाउन था। बाइको पेट्रोलियम 5.9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.58% डाउन। हैस्कोल पेट्रोलियम में भी 4 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.69% डाउन साइड पे गया। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स है, 10.34% पॉजिटिव था। SSML 7.50% प्लस, सिस्टम लिमिटेड 5%, एंग्रो फूड 4.53%, यूनिटी फूड 4.12%, फैसल बैंक 3.38% प्लस था। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 2.91%, आयशा स्टील 2.59%, बैंक अल-फलाह 2.18% और सिल्क बैंक 1.54% प्लस थे। लूजर्स की बात करें तो टॉप पे जो है वो नज़ीर कॉटन मिल है, 21% डाउन था।
नेट सोल 7.50% डाउन, क्रिसन टेक्सटाइल मिल 7.47, मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 7.46, सर्विस फैब्रिक 7.46% डाउन था, बलूचिस्तान गिलास 7.45, निशात मिल 7.15% डाउन, टीआरजी पाकिस्तान 7.13, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल 7.10 और डबल जीएल 6.98% डाउन साइड पे गए हैं। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो हाशमी कैन कंपनी का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है सुबह 11 बजे। उसके बाद अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो कल 5 बजे अनाउंस करेगी। हसीब वकास शुगर मिल्स का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 7 मई को दोपहर 4 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो कल जो है वो बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का 4 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। 5 मई इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है क्योंकि 7 मई को छुट्टी है जुम्मतुल विदा की और उसके बाद आगे ईद हॉलीडेज आ रही हैं, तो इसलिए जो है वो एक्स डेट जो है वो चेंज हो गई हैं। अलाइट बैंक लिमिटेड का 2 रुपये का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। गनी गिलास का भी 2 रुपये का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है। कोई नूर एनर्जी का 4 रुपये का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। हबीब बैंक का 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड है, नॉन शरिया है ये भी। मीज़ान बैंक का 1.5 रुपये का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट में आता है। EFU लाइफ एश्योरेंस का 1.5 रुपये का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। और UBL का भी 4 रुपये का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। 5 मई एक्स डेट बन रही है, तो कल जो है वो लास्ट डे होगा इनको अवेल करने का। अस्करी जनरल इंश्योरेंस का भी 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। MCB बैंक का 4.5 रुपये का डिविडेंड है, नॉन शरिया है। इंडस मोटर कंपनी का 30 रुपये का डिविडेंड है, नॉन शरिया है ये भी। EFU जनरल इंश्योरेंस का 1.5 रुपये का डिविडेंड है, ये भी नॉन शरिया है। गरीब वाल सीमेंट कंपनी का 75 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है ये। प्रॉस्पेरिटी वीविंग्स मिल्स का 7 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड है, नॉन शरिया है ये। नगीना कॉटन मिल्स का भी 7.5 रुपये का डिविडेंड है और ELSM का भी 7.5 रुपये का डिविडेंड है। कल जो है वो इन सब की एक्स डेट है, ये भी नॉन शरिया है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी का 2.5 रुपये का डिविडेंड है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का 228 रुपये का डिविडेंड पर शेयर है। पाइफो इंडस्ट्रीज का भी 2 रुपये का डिविडेंड है। तो इन सब की जो एक्स डेट है वो 5 मई है। कल जो है वो आखिरी दिन होगा इनको अवेल करने का। रिजल्ट्स पे चलते हैं जो आज अनाउंस में। सबसे पहला जो रिजल्ट था आज वो एडोस पाकिस्तान के थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 91 पैसे का लॉस है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 10 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ के जो टोटल इनका लॉस हो गया वो 3 रुपये 97 पैसे है। पिछले साल 3 रुपये 69 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। शादमान कॉटन मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 1 रुपये 32 पैसे का लॉस आया इस क्वार्टर में, पिछले साल 10 पैसे का प्रॉफिट था। तो 9 मंथ का जो टोटल लॉस हो गया है वो 2 रुपये 41 पैसा हो गया। पिछले साल सिर्फ 40 पैसे की इनकी EPS भी थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं हुआ कोई। फ्रंटियर कैरामिक्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 81 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में, पिछले साल 64 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो EPS है वो 1 रुपये 98 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 1 रुपये 17 पैसे की EPS थी। पे आउट नहीं किया। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 23 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में, पिछले साल के थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 30 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ्स में इनकी जो अर्निंग है वो 1 रुपये 4 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 30 पैसे की इनकी अर्निंग थी 9 मंथ्स में। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। SSML का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 2 रुपये 66 पैसे की EPS आई है इस क्वार्टर में, पिछले साल 42 पैसे का लॉस था। 9 मंथ की जो टोटल EPS है वो 4 रुपये 62 पैसे पे हो गई है। पिछले साल 90 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस नहीं हुआ। BF मुदारबा का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। 26 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में, पिछले साल 29 पैसे का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ की जो EPS हो गई है वो 60 पैसे की हो गई है, पिछले साल 32 पैसे की EPS थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। यूनाइटेड इंश्योरेंस का भी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 84 पैसे की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में 79 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं। PKGI का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 12 पैसे का लॉस आया इस क्वार्टर में, पिछले साल भी लॉस चल रहा था इनका 3 पैसे का। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। यूनिवर्सल इंश्योरेंस का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। 28 पैसे की EPS आई है फर्स्ट क्वार्टर में, पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपये 27 पैसे का लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था।
फर्स्ट क्वार्टर में 2 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 4 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ।